जीत आई बांग्लादेश क्रिकेट टीम की टी20 वर्ल्ड कप से विदाई। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, भरोसा कर लीजिए अपने कानों पर, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की नौटंकी अब खत्म हो चुकी है और जो लगातार ब्लैकमेलिंग उनका चल रहा था, जो आईसीसी के साथ में बातचीत चल रही थी, वो अब किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के बाद आईसीसी ने अब अपना फैसला सुना दिया है। जो नाटक चल रहा था इस बांग्लादेश का, उस नाटक पर अब पूर्ण विराम लगाने का काम आईसीसी ने कर दिया है। 21 जनवरी की डेडलाइन यानी बुध तक का टाइम दिया है बीसीबी को आईसीसी ने। अभी जो हाल ही मीटिंग नहीं हुई थी, आईसीसी का एक ऑफिशियल बांग्लादेश पहुंचा था, एक सक्सेना साहब जो भारत से हैं, वो तो उसके अंदर मुख्तलिफ बातें सामने आई, जहां पर ये आया कि बांग्लादेश ने कहा है कि हमारा ग्रुप चेंज कर दो। तो उधर से ये उस मीटिंग में ये तय पाया कि आईसीसी ने ये कहा है कि आपको भारत ही आना पड़ेगा, फिर भी हम आपको 21 जनवरी का टाइम देते हैं, आप अपनी सरकार से पूछ लें, जो भी फैसला करना है हमें बता दिएगा। अगर आप आएंगे तो भारत ही खेलेंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आपकी जगह पर स्कॉटलैंड को शामिल कर लेंगे। फ्रॉम दी आईसीसी सोर्सेस के 21 जनवरी की डेडलाइन दे दी गई है, और ये सारी डेडलाइन जो है, ये डिस्कशन जो ढाका के अंदर हुई है कल, जिसके ऊपर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी, कल नहीं सॉरी परसों हो गया अब तो, उस परसों की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें कम्युनिकेट कर दी गई थी। और ये यहाँ मेंशन भी करें सैटरडे टॉक्स के अंदर, जो कि सेकंड मीटिंग थी इसी वीक के अंदर, यानी 2 हफ्तों के अंदर ये सेकंड मीटिंग की गई है। एन मौके पर वेन्यू बदलना इज नॉट द सोल्यूशन। अगर इतनी ज्यादा आपके अंदर एकदम से वो आ गई है ना कि हल्लाशेरी के नहीं भाई हमने तो मतलब हम तो ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे सब कुछ, तो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी देखें। और पाकिस्तान का इसके अंदर तो कोई स्टैंस देना बनता ही नहीं है। उनका मामला आपस में, बांग्लादेश अगर आपकी हेल्प मांगता है तो आप सिफारिश कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं भी ये कह रही हूँ, ये बात है ना कि पाकिस्तान की जानिब से प्रेशर डालने वाली बात है कि नहीं भाई अगर एक बोल नहीं तो हम भी नहीं आएंगे। पता नहीं, मैं किसी भी ने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, अनऑफिशियली ऑफिशियल सोर्सेज से ये आई है। अब इसका मतलब यही है कि देखिए जब ऑफिशियली नहीं ना आती और अनऑफिशियली ऑफिशियल सोर्सेज से आती है, तो इसका मतलब यही होता है कि ये बात हमने दूसरों के कानों तक पहुंचानी है। ये जब भी वर्ल्ड आईसीसी का कोई इवेंट होता है ना, जो शेड्यूल बनाया जाता है, वो शेड्यूल पहले सब बोर्ड को भेजा जाता है, सब बोर्ड एग्री करते हैं, उसके बाद शेड्यूल अनाउंस हो जाता है। उस पर बांग्लादेश ने भी एग्री किया। मैं आपको एक न्यूट्रल व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। अब 4 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान को जब निकाला गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ ना एक्चुअली में, तो उसी दिन ही आईसीसी ने बीसीबी ने कांटेक्ट कर लिया आईसीसी से। उन्हें कहा कि भाई साहब हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक मुस्तफिज अगर सेफ नहीं है तो फिर हमारी पूरी टीम कैसे सेफ रहेगी। तो मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि सारा शेड्यूल का तय पा गया, बांग्लादेश जो है वो पहले तो एग्री था, बाद में इशू बना, क्योंकि डेवलपमेंट ही बाद में, जाहिर उनकी सरकार ने मना कर दिया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपनी थी ठीक है, बट मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ। जबकि पाकिस्तान और भारत की सिचुएशन ये थी कि अभी तो शेड्यूल भी नहीं, ये नहीं शेड्यूल डिस्कस ही भी नहीं हुआ था, अभी तो पहले से तय था ना इंडिया ने पाकिस्तान आना, पाकिस्तान ने कहा फिर हमने भी नहीं जाना इंडिया, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच में मीटिंग हो चुकी है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड फिलहाल बांग्लादेश सरकार के नक्शे कदम पर नहीं, निर्देशों पर चल रहा है। बांग्लादेश की जो सरकार है वो चाहती है कि किसी भी सूरत हाल में जो है वो बांग्लादेश की क्रिकेट टीम जो है वो हिंदुस्तान में क्रिकेट मैच ना खेले। और सबसे बड़ी बात इसमें दोस्तों क्या हो जाती है कि इसको लेकर कई बार आईसीसी ने उनसे बात करी, लेकिन वो अपने स्टांस पर फर्म रहे कि नहीं भाई हम हिंदुस्तान में नहीं खेलेंगे, हमारे मैच बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी को एक प्रस्ताव दिया जाता है, और उस प्रस्ताव में कहा जाता है कि आयरलैंड और उनके जो ग्रुप है उसको स्वैप कर दिया जाए। आयरलैंड जो कि श्रीलंका के साथ ग्रुप बी में है और बांग्लादेश जो है वो इंग्लैंड के साथ ग्रुप सी में है, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये कहना है कि हमें ग्रुप बी में डाल दो तो हमारे सारे मैचेस श्रीलंका में हो जाएंगे, और आयरलैंड को ग्रुप सी में डाल दो तो आयरलैंड के सारे मैचेस आप कोलकाता या मुंबई में करा सकते हैं। ग्रुप स्वैपिंग का जो सुझाव था वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दिया गया था। लेकिन दोस्तों इस मामले में आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड से जब पूछा गया था तो आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि स्टेटमेंट के जरिए कि ग्रुप स्वैपिंग की कोई बात नहीं है, वो अपने जो मैचेस हैं वो स्केड्यूल के हिसाब से ही खेलेंगे। यानी कि आयरलैंड अपने मैचेस श्रीलंका में ही खेलेगा, श्रीलंका के साथ भी खेलेगा, और जो भी ऑस्ट्रेलिया बाकी जो टीमें उनके ग्रुप में उनके साथ जो मैचेस खेलेगा वो श्रीलंका में ही खेलेगा। उसका ग्रुप स्वैपिंग का कोई इरादा नहीं, और ना आईसीसी की तरफ से उसको ऐसे कोई निर्देश फिलहाल दिए गए हैं। जो भी टीम जब भी वर्ल्ड कप होता है, पार्टिसिपेशन होती है, एक जो सिक्योरिटी टीम होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है, हर मुल्क में जाती है, पाकिस्तान भी आती है, हर जगह एक ही उसका कानून होता है, और एक्सपर्ट्स होते हैं इंटरनेशनली रिकग्नाइज, उनके ऊपर कोई शक व शुबात नहीं होता भाई वो आईसीसी की तरफ है या वो उसकी तरफ है। उन लोगों ने इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है सारी टीम्स को, यानी जो 20 की 20 टीम पार्टिसिपेट करी हैं, श्रीलंका के लिए भी और इंडिया के लिए भी इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी सर्वे किया जाता है, और हर पार्टिसिपेटिंग टीम को वो रिपोर्ट दी जाती है कि भाई आप जिस वेन्यू पे मैच खेलने जाएंगे उस वेन्यू के ऊपर आपकी टीम को, आपके सपोर्ट स्टाफ को कितनी स्पेसिफिक थ्रेट अलर्ट है। जब 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मुस्तफिजुर की 3 जनवरी के एक्ट के बाद ये चीज सामने आई थी कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रिक्वेस्ट के ऊपर एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी अरेंजमेंट कराई गई, जो कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। उन्होंने सर्वे किया कलकत्ता और मुंबई का बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो लो टू माइल्ड
था और नो डायरेक्ट थ्रेट टू एनी टीम, यानी स्पेसिफिकली बांग्लादेश क्रिकेट टीम। ये रिपोर्ट इन टॉक्स का हिस्सा थी। इन रिपोर्ट्स की बेसिस के ऊपर आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट को बोला कि जो आपकी पहली रिक्वेस्ट है कि आपके मैचेस को इंडिया से बाहर शिफ्ट करके श्रीलंका में कर दिया जाए, सो वो नहीं पॉसिबल, क्योंकि आपकी टीम को एज पर दिस सिक्योरिटी डेलीगेशन वो मतलब कोई यहाँ थ्रेट साबित नहीं हो रही है, तो जो आपका क्लेम है वो साबित नहीं हो रहा, नंबर 1। नंबर 2, फिर जो दूसरी रिक्वेस्ट बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने की, जो 2 दिन पहले प्रेस रिलीज की सूरत में भी उन्होंने दुनिया के सामने रखी कि फिर अच्छा एक काम करें, हमारा ग्रुप शिफ्ट कर दें। जब ये खबर 2 दिन पहले आई थी, मैं उससे भी 2 दिन पहले आपको ये खबर बता रहा हूं कि क्रिकेट आइलैंड को ये कंसर्न्स थे। छोटी टीम है ना, उन और फुल मेंबर नेशन में तो आती है, लेकिन आप सबको पता है कि आइलैंड की क्या हैसियत है। उन्होंने आईसीसी को फोन खड़काया और आईसीसी से पूछा, भाई अगर ऐसा कोई सूरत हाल है तो हमें बता दो, हम अपने पहले से इंतजाम कर लें। तो आईसीसी ने क्रिकेट आइलैंड को ये बात बोली कि हम आपका ग्रुप चेंज नहीं कर रहे, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। ये बात है थर्सडे की। ये जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी की मीटिंग हुई है, ये हुई है सैटरडे। आखिरकार जिस पल का क्रिकेट फैंस को इंतजार था वो पल आ ही गया। आईसीसी ने अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी को सीधा अल्टीमेटम दे ही दिया है। ना कोई घुमा फिरा बयान, ना कोई डिप्लोमेटिक भाषा, बस साफ शब्दों में एक ही मैसेज, या तो नियम मानो या फिर वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से जो कुछ चल रहा था वो किसी से छुपा नहीं है। बीसीबी की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा था कि हम इंडिया जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, हमारा वेन्यू शिफ्ट किया जाए, मैच श्रीलंका में करवा जाए, लेकिन अब वो सारी बातें हवा में उड़ चुकी है। आईसीसी ने साफ कर दिया है कि वर्ल्ड कप किसी एक बोर्ड की मर्जी से नहीं चलता। ये एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट है जिसके अपने नियम है और अपनी स्ट्रक्चर है और अपनी टाइमलाइन भी है। और सबसे बड़ी बात, आईसीसी अब किसी भी तरह का ड्रामा बर्दाश्त करने से मतलब उसके लिए मूड में नहीं है। अब जरा सा इस अल्टीमेटम को समझते हैं। आईसीसी ने बीसीबी को 21 जनवरी तक की आखिर डेडलाइन दे ही दिया है। इस डेट तक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह तय करना होगा कि वो आईसीसी के शेड्यूल यानी कि आईसीसी के वेन्यू और आईसीसी के नियमों के मुताबिक खेलेगा या नहीं। अगर बीसीबी ने इस डेडलाइन तक अपना फैसला नहीं बदला तो जो होगा वो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। मतलब सीधा सीधा फैसला, बांग्लादेश आउट और एक टीम स्कॉटलैंड इन। हाँ दोस्तों, आईसीसी ने बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया है। अगर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप से पीछे हटने की कोशिश की तो स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर शामिल कर दिया जाएगा। और ये कोई अफवाह नहीं है, ये एक क्लियर आईसीसी स्ट्रेटेजी है। अब सवाल ये उठता है, आईसीसी इतना सख्त क्यों हो गया? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। अगर आज आईसीसी बांग्लादेश को वेन्यू बदलने की छूट दे देता है तो कल कोई और भी बोर्ड बोलेगा, हम वहां नहीं खेलेंगे, हमें यहाँ मैच चाहिए, हमारी सिक्योरिटी, हमारी कंडीशन वगैरह वगैरह, और फिर वर्ल्ड क्रिकेट पूरी तरह से बिखर जाएगा। आईसीसी जानता है कि अगर एक को छूट दी तो सब लाइन में खड़े हो जाएंगे। इसलिए अब आईसीसी ने नो नॉनसेंस पॉलिसी अपना ली है। अब बात करते हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की स्थिति की। सच करवा है, लेकिन सच तो यही है, बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है जहां वो आईसीसी को शर्तें बता सके। टीम का परफॉर्मेंस, आईसीसी टूर्नामेंट में रिकॉर्ड और ग्लोबल इम्पैक्ट, इन सब मामले में बांग्लादेश अभी भी टॉप टियर टीम से बहुत ही पीछे है और आईसीसी ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है। अब सोचिए, अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है तो उसका क्या नुकसान होगा? करोड़ों की ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू, स्पॉन्सरशिप डील्स, प्लेयर्स का इंटरनेशनल एक्सपोजर और सबसे बड़ा क्रिकेटिंग इमेज को भी भारी झटका पड़ेगा। वही दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के लिए भी एक गोल्डन मौका होगा। एक ऐसी टीम जो सालों से बड़े टूर्नामेंट का इंतजार कर रही है, उसे सीधा वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल जाएगा। अब आखिरी सवाल, 21 जनवरी के बाद क्या? अगर बीसीबी आईसीसी की शर्तें मान लेता है तो मामला वही खत्म। लेकिन अगर अब भी जीत दिखाई गई तो आईसीसी एक सेकंड भी नहीं सोचेगा, क्योंकि आईसीसी की टूर्नामेंट चलाना है, किसी बोर्ड को मनाना नहीं। दोस्तों, क्रिकेट अब सिर्फ खेल नहीं रहा, ये पॉलिटिक्स, पावर और प्रोफेशनलिज्म का गेम बन चुका है और इस गेम में जो नियम नहीं मानता वो बाहर हो जाता है। अब देखना यह है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड 21 जनवरी से पहले समझदारी दिखाता है या इतिहास की सबसे बड़ी गलती करता बैठता है।
आपका क्या राय है? क्या बीसीबी आखिरी वक्त पर झुकेगा या आईसीसी सच में बांग्लादेश को बाहर कर देगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि ये सिर्फ एक फैसला नहीं, ये वर्ल्ड क्रिकेट की दिशा तय करने वाली मोमेंट है।